हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेजी अड्डा लाइव में। आप सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को पता है कि मात्र और 20 दिन शेष दिन बचा हुआ है आप लोग के पास, ठीक है। तो मेरे भाई बहन 20 दिन लगातार आप लोगों को डोज लेना है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस सेट लेना है, जो कि एकदम यूपी होमगार्ड के लेवल पर एकदम बनाया हूँ, ठीक है। ओके, चलिए, जितना से जितना हो सके आप लोग पहले शेयर करिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। ओके, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। ओके, आज का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग सभी लोग कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। मेरे भाई बहन, जो सौर मंडल है हम लोग का, ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। बृहस्पति याद रखिएगा मेरे भाई बहन, बृहस्पति का जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह है, ठीक है। याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह का सबसे ज़्यादा उपग्रह है, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखिए। पृथ्वी कहाँ स्थित है, ठीक है। पृथ्वी कहाँ स्थित है मेरे भाई बहन, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पृथ्वी कहाँ स्थित है? सौर मंडल में, मंदाकिनी ब्रह्मांड में, शेषनाग पर, ठीक है। ओके, तो सभी लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर अभी देंगे, ठीक है। अभी देंगे, ठीक है। मैं चेक करूँगा कितने मेरे भाई बहन आंसर इसका करेक्ट दे रहे हैं। हालांकि 50% करेक्ट ही आंसर देंगे, ठीक है। और 20 दिन का डोज लगातार आप लोग के लिए एकदम कराऊंगा, ठीक है। वर्दी लेनी है इस बार तो लेनी है, ठीक है। ओके, अब देखिए, इसका जितने भी मेरे भाई बहन का आंसर आ रहा है ए, ठीक है। आंसर ए आ रहा है, जितने भी मेरे भाई बहन का आंसर ए आ रहा है, सौर मंडल बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पृथ्वी जो है मेरे भाई बहन सौर मंडल में स्थित है, ठीक है। ना ही कि मंदाकिनी ब्रह्मांड और शेषनाग पर, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। आगे देखो, अब बाल दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन? बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 सेकंड का टाइम आप लोग को दिया जा रहा है, ठीक है। फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। जितने भी मेरे भाई बहन अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है। और जितना से जितना हो सके आप लोग ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप लोग शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से मेरा ज़्यादा मोटिवेशन बनेगा, ठीक है। अब देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जिनका सी आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए 4 नंबर, देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे मेरे भाई बहन? कौन थे, ठीक है। बताइए, बताइए इसका फटाक से आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। 10 सेकंड का टाइम दिया रहा हूँ, ठीक है। बताइए। तो 90% मेरे भाई बहन बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे इसका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट बी नंबर, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अब देखिए, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? मेरे भाई बहन इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मेरे भाई बहन, ठीक है। एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, लड़ेगा मेरे भाई बहन। मैं 100% लिख कर बोल रहा हूँ, 100%, ये याद रखिएगा। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में।
और आप सभी लोग कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, और अपना नाम भी लिखेंगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई बहन? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत इजी है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ये याद रखिएगा, आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है, क्योंकि बस जी के जीएस ही है, कुछ करेंट अफेयर्स आ जाएंगे उसमें, ठीक है, आप लोग के पेपर में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, 1757 में होता है, ठीक है, 1757 में। अब बताइए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? लो, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी मेरे भाई बहन? लुम्बिनी, कुशीनगर, प्रयागराज, सारनाथ। बताइए फटाक से बताइए। 60% मेरे भाई बहन बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे, ठीक है। और आप लोग टारगेट ये लीजिए कि मेरा 70% नंबर एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है, ये याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ताकि 70% ला देंगे तो ये आपकी मतलब वर्दी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आप 50% पर ना भागो, ठीक है, 60% पर ना भागो, आप 70%, आप इससे भी ज़्यादा अगर लाने की अगर क्षमता रखते हो तो इससे भी ज़्यादा लाओ, ठीक है, क्योंकि भाई हमें वर्दी से एक मतलब है, एक सीट से मतलब है, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन, मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर में मृत्यु हुआ था महात्मा बुद्ध का, ठीक है। ऑप्शन बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी दोषी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा माफ़ किया जाता है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, ठीक है। 10 सेकेंड का आप लोग को पता है कि मैं टाइम देता हूँ, ठीक है, 10 सेकेंड का, ठीक है, बताइए जल्दी से फटाक से बताइए। देखिए, जिन भाइयों का करेक्ट आंसर अगर बी आ रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। कोई अपराधी व्यक्ति है तो राष्ट्रपति द्वारा उसे माफ़ किया जाता है अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है, और 61 है महाभियोग, ठीक है, याद रखिएगा महाभियोग। प्रधानमंत्री की कार्यकाल कितने वर्षों तक रहता है, ठीक है, बताइए फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। ये समझ लीजिए कि आप लोगों का आज एग्ज़ाम है, ठीक है। तो जिन भाइयों का करेक्ट आंसर अगर सी आ रहा है तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, 5 वर्षों तक, ठीक है। अब 10 नंबर देख लीजिए, सबसे बड़ी स्तनधारी जीव कौन सी होती है? सबसे बड़ी स्तनधारी जीव कौन सी होती है मेरे भाई बहन? तो 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ब्लू व्हेल हो जाएगा, ठीक है। स्तनधारी जो है ये सबसे बड़ी जीव है, ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है कितने वर्षों में मेरे भाई बहन, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, 4 वर्ष। ओके, भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य
किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है मेरे भाई बहन? 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग बताइए। धुआं धुआं कर देना है। 2026 में वर्दी लेनी है तो लेनी है। ओके, तो आप लोग के लिए स्पेशल ये क्लास रहने वाला है यूपी होमगार्ड का, ठीक है। और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई बहन ऑप्शन बी नंबर तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु का हो जाएगा। भरतनाट्यम शास्त्रीय लोग ले रहे थे, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है मेरे भाई बहन? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो सभी को पता होना चाहिए। ये हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर अमरावती। ओके, यूपी का लोक नृत्य क्या है? यूपी का लोक नृत्य क्या है मेरे भाई बहन? तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। सभी को पता होना चाहिए कथक, ठीक है। कथक होता है, बहुत बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है भाई? तारों का टिमटिमाना बताइए, फटाक से बताइए कमेंट सेक्शन में आंसर इसका। तो ये हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, तारों का टिमटिमाना मेरे भाई बहन प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। तारों का टिमटिमाना ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रथम युद्ध कब हुआ था? विश्व प्रथम युद्ध कब हुआ था मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा, आप सभी के सभी लोग हो, ठीक है। ये हुआ था 1914 में। ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर। जितने भी मेरे भाई बहन का ऑप्शन ये नंबर आ रहा है सही, तो बिल्कुल सही है वो, ठीक है। चलिए आप बताइए, अलमाटी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है मेरे भाई बहन? अलमाटी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ओके, अब बताइए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था मेरे भाई बहन? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था? 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग बताइए। चलिए देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा 1526 में, ठीक है। जिन जिन भाइयों का 1526 आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है वो, ठीक है। बांग्लादेश का राजधानी क्या है? बांग्लादेश का राजधानी क्या है मेरे भाई बहन? जल्दी से बताइए आप लोग। ओके, चलिए, तो इसका हो जाएगा मेरे भाई बहन ढाका, ठीक है। बांग्लादेश का राजधानी क्या हो जाएगा? ढाका। मुद्रा क्या है? टाका। ओके, अब बताइए, पर्यावरण यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन? तो सभी को पता होना चाहिए भाई कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ही मैं बताता हूँ, और बार बार ही पूछा जाता है क्वेश्चन जितना भी मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। तो आप लोग के पास 10 सेकेंड का टाइम है बताने का, ठीक है। बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 30 अप्रैल को मनाया जाता है शहीद दिवस। ओके, उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के किनारे कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? ठीक है, या है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है मेरे भाई बहन, इंडिया गेट, ताजमहल, वाराणसी, प्रयागराज।
तो ये है आपका ताजमहल पर्यटक स्थल जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, यह स्थित है, ठीक है। ओके, चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। भारत की सबसे दूषित नदी कौन सी है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं। और डेली डोज लेने के लिए मात्र 20 दिन का डोज और शेष बचा है, ठीक है। आप लोग लीजिए डोज, क्योंकि इसी डोज से वर्दी आप लोग को मिलने वाली है, ठीक है। ओके, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं। जय हिंद।